कस्बा मिश्रिक के लाल ने जनपद सीतापुर का बढ़ाया मान। जनपद सीतापुर के मिश्रिक निवासी महेश कुमार ने पीसीएस परीक्षा 2021 में सफलता अर्जित कर जनपद सीतापुर का बढ़ाया मान। डिप्टी एसपी के पद पर चयनित होने वाले महेश कुमार की सफलता का राज जानने के लिए न्यूज स्पंदन टीम उनके निवास मिश्रिक पहुंची और आप लोग भी सुनिए डिप्टी एसपी के पद पर चयनित होने वाले महेश कुमार का न्यूज स्पंदन का खास इंटरव्यू। हमारे बीच में जनपद सीतापुर की कस्बा मिश्रिक के निवासी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी 2021 का रिजल्ट आया, जिसमें आप डिप्टी एसपी बने, और हमारे बीच में हैं महेश कुमार जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में एक सफलता अर्जित की है। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत आप डिप्टी एसपी अभी चयनित हुए हैं, किस तरीके से आपने जो है इस एक प्रकार से कठिन लक्ष्य को अचीव किया? जो मेरी जो सिविल सेवा की जो तैयारी रही है वो 2018 से स्टार्ट हुई थी, जब मैं अपना स्नातक करने के बाद, जो कि मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद मैं दिल्ली गया था। तो दिल्ली में जब 2018 मैंने कोचिंग लिया था, तो पहले अटैम्प्ट में ही मैंने उत्तर प्रदेश जो पीसीएस की परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा दी, और उसमें दुर्भाग्यवश मेरा मेंस मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ पाई। उसके बाद मैंने 2019 में दिया, उसमें प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं हो पाई। फिर 2020 में भी मैंने अटैम्प्ट दिया, उसमें भी मैं इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में मेरा प्रयास था, जिसमें मुझे सफलता मिली है। दूसरा प्रश्न यह है कि आपने ये कब ठान लिया था कि मुझे सिविल सेवा में ही जाना है, क्योंकि तमाम सारे ऐसे करियर के ऑप्शन हैं लुभावने और अच्छा पैसा भी वहाँ मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर में भी, लेकिन सिविल सेवा को आपने कब से ठाना था कि मैं इसी सेवा में जाऊँगा? ये ठानने का जो प्रश्न है, ये सबसे पहले जहाँ पे मेरी जो शिक्षा हुई है जी, हरिद्वार जिले से हुई है। तो हमारे गाँव में जो एक आईपीएस अधिकारी हैं, जो अभी उत्तर प्रदेश काडर में ही हैं, तो जब वो बने थे तब मुझे उनसे एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली थी कि मैं भी एक सिविल सेवा में जाना चाहता हूँ। ये देखा जाता है कि ज़्यादातर युवा तैयारी करते हैं और बीच में उन्हें कहीं ना कहीं एक या दो प्रयास में उन्हें हताशा मिल जाती है, तो रहे सफलता आपको मिली। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जो युवा थोड़े दिन तक तैयारी करते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं जो है सरकारी नौकरी पाना या सिविल सेवा में जाना बड़ा कठिन कार्य है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चाहे मतलब प्रश्न जो है वो चाहे उत्तर प्रदेश सिविल सेवा का हो, चाहे कोई भी परीक्षा का हो, सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आपको जरूरी नहीं कि पहले प्रयास में आपको सफलता ही मिले। आप असफल भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि अपनी तैयारी के दौरान जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मानसिक मजबूती होना बहुत ज़रूरी है। कि जब आप असफल होंगे तो असफलता से घबराएं नहीं, उसका सामना करें। हाँ, कुछ गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को सीखें और एक मानसिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें। और जो आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य सही दिशा में होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य सही दिशा में नहीं होगा, फिर आप चाहे 12 घंटे की पढ़ाई कर लें या 14 घंटे की पढ़ाई कर लें, फिर वो आपके लिए व्यर्थ है। आपकी फैमिली में क्या पहले से कोई प्रशासनिक सेवा में था, या फिर आप पहले शख्स हैं जो आप सिविल सेवा में गए? जी सर, मेरे फैमिली में तो अभी तक कोई प्रशासनिक सेवा में नहीं गया है। हालांकि जो मेरे बड़े भाई हैं वो किसी न किसी सरकारी सेवा में अभी तक कार्यरत हैं। तो अभी तक तो मतलब फैमिली में कोई प्रशासनिक सेवा में नहीं है, मैं ही पहला व्यक्ति हूँ। और ये जो इसका आप श्रेय किसको देंगे? एक आपको जो सफलता मिली है, और इस सफलता का श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने जो मेरे माता पिता हैं उनको देना चाहूँगा, और जो मेरे बड़े भाई हैं। क्योंकि जब मुझे लगा कि मैं मोटिवेशन लेवल बहुत कम है, तो उन्होंने लगातार जब आप हतोत्साहित हुए तब आपको तब वहाँ पे बड़े भाई से मेरी लगातार बात होती थी। वो समझाते थे कि ये परीक्षा का ऐसा ही है, इसमें कभी भी घबराने वाली बात नहीं है, अपने पे विश्वास रखो। तो मेरे से ज़्यादा विश्वास मेरे भाइयों को था, मेरे माता पिता को था कि वो परीक्षा में सफल कभी ना कभी होगा जरूर। तो मैं जो श्रेय है वो अपने माता पिता और बड़े भाई को देना चाहता हूँ। ये आपकी जो एजुकेशन, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये आप जो है अपने विद्यालयों के बारे में भी, क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वो रेलवे में कर्मचारी थे, तो वो हरिद्वार जिले में मतलब पोस्टेड थे। तो वहीं से जो मेरी जो कक्षा 10 और कक्षा 12वीं तक की जो पढ़ाई है वहीं से हुई है। उसके बाद मैंने अपना स्नातक जो है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से करा है।
सिविल सेवा में जाने के लिए एक माध्यम का एक प्रश्न बनता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा इसमें सफलता अर्जित कर रहे हैं, हिंदी का थोड़ा ग्राफ गिरा हुआ है। इस मामले में आपका अनुभव क्या कहता है? हाँ, ये मतलब ये थोड़ा समस्या मतलब लगती है कि जैसे जो इंग्लिश मीडियम वाले जो मतलब स्टूडेंट हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, जिसके कारण एक आसान हमेशा एक रहता है। आपका माध्यम का? मेरा माध्यम सर हिंदी था, तो मुझे शुरू से मतलब दोनों मीडियम में मैं कंफर्टेबल था, लेकिन अगर चयन करने की बात थी तो मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था। और इस तैयारी के दौरान मैंने दोनों मतलब माध्यम के जो नोट्स लेके पढ़ाई करी है, जो कुछ मतलब जो सब्जेक्ट थे उनको इंग्लिश में भी पढ़ा है, फिर उनको इंग्लिश में पढ़ के भी मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर। अच्छा, सफलता जो है हिंदी माध्यम से मिली है? हाँ सर। आज के दौर में युवाओं में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, लोग रोजगार पाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो एक युवाओं के लिए एक मिसाल बने हैं। सिविल सेवा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसमें आपने सफलता अर्जित की है, तो जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें आप जो है किस तरीके से संदेश देंगे, ये कौन सा जरिए कौन सा माध्यम उनको सही रहेगा? जहाँ तक मुझे लगता है कि मतलब जो आजकल के जो युवा हैं वो एक तरह से मतलब सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा चाह रख रहे हैं, तो उसमें जाने के लिए सबसे पहले तो मुझे यही ज़रूरी लगता है कि मैं जो पर्सनली अपना एक्सपीरियंस करता हूँ कि ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं है। केवल मुझे जो लगता है कि जो उस परीक्षा की डिमांड है उसको आप केवल फुलफिल करिए। कोई ज़्यादा ज्ञानी बनने वाली बात नहीं है, आप बहुत कम ज्ञान से भी लेकिन एक सटीक रणनीति से जो उस परीक्षा के लिए, चाहे वो परीक्षा अलग अलग होती है, बैंकिंग की परीक्षा हो सकती है, रेलवे की परीक्षा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग PYQ देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके ट्रेंड को समझिए और आप ट्रेंड को समझेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है बहुत आसानी से। अच्छा, सिविल सेवा में विषय चयन को लेकर के एक कंफ्यूजन रहता है जो अभ्यर्थी होते हैं, आपका क्या विषय रहा और इस मामले में जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं आने वाले, उनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए? इसके बारे में मैं रोचक तथ्य बताता हूँ कि मैं पहले मेरा जो मतलब जो माध्यम था, मतलब ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था वो हिंदी था जी। हिंदी साहित्य? हाँ, हिंदी साहित्य। फिर उसको चेंज करके मैंने इतिहास लिया। इतिहास? तो मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि आप जिस भी सब्जेक्ट में कंफर्टेबल फील करें जी जी, क्योंकि आपको अंतिम मामला आपकी रुचि का है। जब तक आपकी रुचि नहीं बनेगी तब आप उसमें परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने हिंदी माध्यम लिया था कि मुझे लगता था कि हिंदी में अंकदाई ज़्यादा होगा और वो सत्य बात भी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा हिंदी का टेम्परामेंट नहीं है, इसलिए मैंने इतिहास लिया और इस बार मैंने इतिहास से परीक्षा इतिहास से सफलता अर्जित की। अच्छा, जो CSET अभी कुछ ही दिन हुए हैं, फिलहाल एक अच्छा खासा समय बीत चुका है, CSET लागू हुए, CSET की रणनीति क्या रहनी चाहिए और कैसे इसको जो पासिंग मार्क लाया जा सकता है? अब क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है कि CSET में भी लोग फेल हो रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा में। अभी तो जो चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उसमें CSET एक अहम किरदार निभा रहा है जी। तो उसमें मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छी रणनीति होगी, आप एक बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जी वो आप देखें, उनका ट्रेंड पकड़ें और कम से कम आपको इतनी बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए वो मैथ और रीजनिंग की, ताकि आप उस परीक्षा को पास कर सकें। और वो ज़्यादा मतलब नॉलेज की बात नहीं है, केवल जो 9th और 10th का जो मैथमेटिक्स होता है, जो रीजनिंग का पोर्शन होता है वही आता है, बस आपको अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा भी आते हैं UPSC की बात करें तो, और जो कॉम्प्रीहेंशन होता है उनका जो थोड़ा पोर्शन क्या कम होता जा रहा है जी जी। तो मैथ और रीजनिंग का तो आपको एप्टीट्यूड बनाना ही पड़ेगा आपका, तभी सफलता मिल सकती है CSET। बच्चे जो अभी कक्षा 12 पास कर रहे हैं और उनके दिमाग में UPSC या UPPSC कुछ भी ऐसा चल रहा है कि प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, और अधिकतर लोगों का मानना होता है कि NCERT का अहम रोल रहता है। इस मामले में क्या कहना है? और जो अभी 12th पास कर रहे हैं बच्चे, उनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए और ग्रेजुएशन करते करते कैसे तैयारी उनकी होनी चाहिए, थोड़ा बताइएगा। मुझे लगता है कि जब आप 12वीं परीक्षा पास कर लेते हैं तो सबसे पहले आपका जो गोल होना चाहिए वो स्नातक होना चाहिए जी। क्योंकि स्नातक आपको एक फाउंडेशन बहुत अच्छा देगा बना के। अगर आप उसको अच्छे से नहीं करेंगे फिर समस्या हो सकती है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जब आप 3य वर्ष में हों तब आप UPSC के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दें, उसकी क्या डिमांड रहती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो काम कर सकती हैं, क्या क्या, तो वहाँ से स्टार्ट करिए आप थर्ड ईयर से, और उसके बाद से आप दीजिए 1-1.5 साल आप डेडिकेट होकर दीजिए तो आपको पहले अटेम्प्ट में आपको सफलता मिल सकती है। तो मेरा तो यही है कि इंटर के बाद सबसे पहले आप ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से कीजिए। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं उनका भी अहम रोल हो गया है, इसके लिए पत्र पत्रिका या द हिंदू या मैगजीन, कुछ इसमें क्या प्रेफर किया जाए जो बेहतर होगा, जो आने वाले अभ्यर्थी दर्शक देख रहे हैं
उनके लिए क्या इसके लिए? मैं यूपी पीसीएस के बारे में बता दूं कि यूपी पीसीएस में करंट अफेयर्स का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मुझे लगता है। जी। हर साल कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं करंट के? हाँ, करंट के लिए। तो मैंने करंट के लिए तो ये फॉलो करा था कि जो घटना चक्र की पब्लिकेशन की पुस्तक आती है जो वार्षिकी होती है 1 साल की, जी। वो पढ़ी थी। और जो कुछ आधे यूट्यूब चैनल हैं जैसे जोधपुर क्लासेस में हैं, जैसे कुमार गौरव सर जी। हैं, उनके कुछ वीडियोस आते हैं करंट अफेयर्स के, जी, जी। तो दोनों को कंबाइन करके पढ़ लिया था। तो मेरा करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है वो हमेशा से अच्छा है, इसलिए मुझे हर बार प्रारंभिक परीक्षा में सफलता मिल रही है। अभ्यर्थियों में एक भ्रम रहता है कि फला कोचिंग के नोट्स ले लिए जाए या वहाँ से नोट्स परचेज कर लिए जाए। नोट्स कितना मतलब रेडीमेड बेहतर होते हैं या स्वयं के बनाए, इसमें आपकी सफलता तक मिलने का मतलब क्या अनुभव है नोट्स के मामले में? देखिए, सबसे पहले तो ये मतलब जरूरी नहीं है कि लोग कोचिंग ही करें। जी। अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है और आपको एक विजन आपका क्लियर है और आपको बेसिक समझ है यूपीएससी की क्या डिमांड करती है, तो कोचिंग जरूरी नहीं है। जी। लेकिन अगर आप कोचिंग करते हैं तो आपको कोचिंग एक फाउंडेशन तैयार करके देगा कि ये तरीके हैं, ये माध्यम है, इनसे आप परीक्षा पास कर सकते हैं। बाकी आपको करना खुद ही है। और जहाँ तक नोट्स बनाने की बात रही तो वो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट भाग है यूपीएससी की तैयारी में कि अगर आपके नोट्स जितने छोटे रहेंगे, जी। आपको रिवीजन में उतनी आसानी रहेगी। जैसे मैंने क्या करा था कि हर सब्जेक्ट के, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो, डिजास्टर मैनेजमेंट है, 10-10, 12-12 पेजों के वो छोटे छोटे नोट्स बना रखे थे। जी। क्योंकि परीक्षाएं लगातार होती हैं, आपको 4 दिन में 8 पेपर देने होते हैं। जी। जी। और आपको जब आप 2 पेपर देंगे और रात को या 6 या 7 घंटे का पढ़ने का टाइम होता है, जी। तो वो जो छोटे नोट्स हैं वही आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी पूरी किताबें हुआ रिवीजन आपको करना संभव नहीं होता। दूसरी एक चीज होती है कि प्री कम मेंस के क्लास से चलते हैं या प्री की तैयारी अलग करते हैं लोग, मेंस की अलग तैयारी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्री और मेंस की एक साथ तैयारी। इस मामले में आपका अनुभव और कितना सफलता में ये कारगर होता है? जी सर, देखिए सर, सबसे पहले तो ये है कि आपको चूज करना चाहिए कि मैं कौन सा अटेम्प्ट दूंगा, कौन से साल का अटेम्प्ट दूंगा, किसमें हमें सफल होना है, किसमें हमें सफल होना है। और उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जब आप सिलेबस पढ़ें तो आपको ऐसा होगा कि आपको मेंस का बहुत ध्यान रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि आपको इतना समय नहीं मिलेगा प्री के बाद कि आप मेंस के नोट्स बनाएं। तो तभी से मेंस लेके चलें। हाँ, जब परीक्षा के 4 महीने बचेंगे तो आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में क्या करता था कि 2 अलग अलग कलर से हाईलाइट करके रखता था। जी। जी। कि कौन सा भाग जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन का मेंस से। तो जो मेंस के लिए भाग रहता था उसके मैं नोट्स बना के चलता था। जी। और जो प्रीलिम्स के लिए फिर प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, जो केवल हाईलाइट वाला कलर होता था उसी को पढ़ के रिवीजन करके एग्जाम दे देता था। तो तैयारी दोनों के साथ रखें, एंड टाइम में प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करें, लेकिन मेंस के नोट्स प्री से पहले बना लेने चाहिए। चलिए, अब सफलता के बाद एक मौका आता है कि आप सेवा में जा रहे हैं। इस सेवा में जो है जाने के बाद में समाज में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? क्योंकि मेरा जो चयन हुआ है डीवाईएसपी के पद पे हुआ है जी। तो मुझे लगता है कि जितना अभी तक मैं जान पाया हूँ, अभी तो बहुत अर्ली स्टेज में हूँ जानने के, लेकिन जो मेरा जो सर्किल, जो भी मुझे क्षेत्र अपना मिलेगा, उस क्षेत्र में सबसे पहले यही है कि एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखूँ और एक सामाजिक सद्भाव, ये सब बनाना जो मेरी प्राथमिकता है। चलिए, उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च सेवा के लिए एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।